स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। ब्रह्मोस मिसाइल। चीन की अगर कमर तोड़नी है तो उसके एनर्जी ट्रेड को निशाना बनाना होगा। यह बात साउथ चाइना सी में चीन के प्रताड़ित देश भी जानते हैं। उसका इलाज अब भारतीय ब्रह्मोस के तौर पर ढूंढ लिया है। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस की खरीद करने की पूरी तैयारी तक चुका है। चीन के खिलाफ ब्रह्मोस का चक्रव्यूह। इंडोनेशिया भी खरीद रहा सबसे घातक मिसाइल। चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय ब्रह्मोस एक अचूक हथियार। ब्रह्मोस मिसाइल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगी। कर्तव्य पथ पर जिस वक्त ब्रह्मोस गुजर रहा होगा तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी करीब से देखेंगे। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा देश है जिसने ब्रह्मोस की खरीद की इच्छा जाहिर की है। बात आगे बढ़ी और सूत्रों की माने तो डील अपने फाइनल स्टेज पर है। $450 मिलियन की इस डील का ऐलान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान भी हो सकता है। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट से चीन का 80% एनर्जी ट्रेड गुजरता है। ड्रैगन के लिए यह डील चिंता से भरी है। फिलीपींस को डिलीवरी शुरू। फिलीपींस ने भारत के साथ $375 मिलियन में 3 मिसाइल बैटरी का करार किया था। फिलीपींस को ब्रह्मोस की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। अब इंडोनेशिया के साथ अगर करार होता है तो सबसे बड़ी मुसीबत चीन के लिए खड़ी हो जाएगी। दरअसल साउथ चाइना सी और उसके आसपास के देशों को चीन धमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड में भी अपना कब्जा करता रहता है। फिलीपींस के साथ चीन के रिश्ते 2009 के बाद से और खराब हो गए। चीन ने नया नक्शा जारी किया जिसमें साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन लगाकर अपना इलाका बता दिया। इसके तहत फिलीपींस के द्वीपों और ईईजेड का हिस्सा भी आता है। चीन के हिसाब से पर कब्जा जताने के लिए फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के समुद्री क्षेत्र पर कब्जे की संकट बढ़ गया है। अब फिलीपींस को ब्रह्मोस मिलने के बाद से राहत है। साउथ चाइना सी में चीन के डर की भारतीय वजह। चीन सागर और इसके आसपास के समुद्री इलाके में चीन के खिलाफ सुपरसोनिक ब्रह्मोस चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। चीन की घेराबंदी हो रही है, यह कहना गलत नहीं होगा। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिलने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल में कई और देशों ने भी रुचि दिखाई है, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित कई देशों हैं। ब्रह्मोस के तीनों वर्जन जिसमें जमीन से मार करने, समंदर से और हवा से दागे जाने वाले मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जा चुका है। इसकी खासियत ही यह है कि इसकी स्पीड को रडार के जरिए पकड़ पाना भी संभव नहीं होता। भारतीय वायुसेना की एक ब्रह्मोस लैंड वर्जन मिसाइल गलती से पाकिस्तान की तरफ फायर हो गई थी। मिसाइल 100 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर गिरी, लेकिन पाकिस्तान के रडार उसे ट्रैक तक नहीं कर पाई थी। जो रडार पाकिस्तान के पास है वह चीनी है। इससे यह तो साफ हो गया है कि चीन जैसे देश के पास ब्रह्मोस को ट्रैक करने की तकनीक नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।